हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने तो चैनल पर रचना गाइडी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका जो है 14 दिसंबर को होना है। इसमें हम बात करेंगे कि सीटेट आप किस तरह से पास कर रहे हो। अगर आप पहली बार भी सीटेट दे रहे हो तब भी आपका सीटेट पास हो जाएगा। बस आपको ये वीडियो देखना है। हम आपको 5 टिप्स बताएंगे ताकि आपका सीटेट क्या है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, अगर आप पहली बार भी बैठने जा रहे हो। ओके, जैसे कि हमारे भी स्कोर बहुत अच्छे रहे हैं और 3 बार मैंने सीटेट पास क्लियर किया है, लेकिन अब हम सीटेट का एग्ज़ाम नहीं देते हैं क्योंकि बार-बार वही चीज़ें रिपीट होती हैं। तो अब चलते हैं और ये भी है कि जो टियर 4 का आप लोग तैयारी कर रहे हो, सीटेट देखिए क्वालीफाई होना चाहिए तभी आप टियर 4 में बैठ पाओगे और उसके लिए आपको 90 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा अगर आप अदर स्टेट से हो, ठीक है? तो भाई 90 तो आपको लाना ही है, लेकिन अगर इस टिप से आप फॉलो करते हो तो आपके 110 तो प्लस मार्क्स आ ही जाएंगे, जो हम आपको बताएंगे। और क्या क्या टॉपिक पढ़ना है ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और इसी वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड क्या है ये भी बताएंगे और किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है। ओके, तो वीडियो को आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और सीटेट की क्लासेस डेली होती है तो सीटेट का क्लास जरूर देखा करिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहले तो आप ये करेंगे कि क्या करें जिससे हमारा सीटेट पास हो जाए। आप ये सोच रहे होंगे क्या करें जैसे सीटेट पास हो जाए। आपके पास सिर्फ 1 मंथ का ही टाइम बचा हुआ है और क्या ना करें जिससे एग्जाम में फेल हो जाए, ठीक है? आपको कौन चीज़ें गलतियां नहीं करनी है, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे, देखिए सीटेट ऐसे नहीं पास होगा, थोड़ा बहुत ही चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे हो जाएगा बच्चा क्या है आपका, अगर बच्चा सर्वप्रथम है तो बाद में क्या आता है, अध्यापक आता है, ठीक है? बच्चे को पहले ही आपको रखना है, बाद में अपने आप को रखना है। और बच्चा हमेशा क्या रहता है, सेंटर में रहता है। बच्चे की कोई गलती नहीं होती है, ठीक? और ये नहीं कि आप बच्चों की गलती दोगे, बच्चे गलती नहीं, अपनी गलती आप मानोगे अध्यापक तौर पे, आप अच्छा नहीं सिखा पाए। बच्चे की कोई गलती नहीं होती, बच्चा क्या होता है, सर्वप्रथम होता है, बाद में आता है अध्यापक। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आप पे क्वेश्चन आ जाए बच्चे पे रिलेटेड तो आप बच्चे की गलतियां नहीं ढूंढोगे, ठीक है? आप क्या है, अध्यापक की गलतियां ढूंढोगे, टीचर की गलतियां ढूंढोगे, इस तरह से ढूंढोगे तो आंसर हमेशा राइट रहेगा। अगला पॉइंट है बच्चा बचा लिया तो आप बच गए। जैसे कि अगर आपने प्रधानाध्यापक के पास चले गए कि बच्चे ने ये गलती की है, इसको क्या दंड दिया जाए, तो भाई तब तो आपको ही डांट डांट दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि बच्चा आपको बचाना है, बच्चे की कोई गलती नहीं होती है, ये हमेशा याद रखना। अगला देख लो, एक होता है आपका नकारात्मक वर्ड, एक होता है सकारात्मक, ठीक? इनसे क्या होता है, आपकी पैडोलॉजी सॉल्व होती है, कम से कम 50 मार्क्स तो इसी से आपको मिल जाएंगे अगर आप नेगेटिव टैग वर्ड याद रखोगे एंड पॉजिटिव टैग वर्ड याद रखोगे। पैडोलॉजी में क्या है, इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। अगर ये चीज़ें आपको याद रहेंगी क्या क्या चीज़ें होती, तो पैडोलॉजी यूं ही आपका एक एक सेकंड के अंदर आपका आंसर निकलेगा। जैसे कि अब हम चलते हैं कि पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होते हैं। तो पहला अगर हम पॉजिटिव टैग वर्ड ढूंढते हैं कि आपका सकारात्मक टैग वर्ड है, तो भाई बच्चों को आपको क्या देना है, अवसर देना है, ठीक? कहीं भी आपको देखने को मिल जाए कि बच्चा करके सीख रहा है, बच्चे को आप अवसर दे रहे हो, ठीक है? तो ये होता हमेशा पॉजिटिव। आंख बंद करके ही आप आंसर मार दीजिएगा, हमेशा आंसर क्या रहेगा, राइट। दूसरा हो जाएगा प्रोत्साहन देना, बच्चों को क्या है, आप प्रोत्साहित कर रहे हो कि बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, वाह कितना अच्छा आपने किया है, और अच्छा आप कर लोगे, थोड़ी और कोशिश करो। आप उसको क्या है, मोटिवेट कर रहे हो, कभी आपको डीमोटिवेट नहीं करना है बच्चों को। तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव टैग वर्ड रहता है। चर्चा में शामिल करना, जैसे ग्रुपिंग होती है, ठीक? ग्रुप से आप क्या चर्चा में बच्चों को शामिल कर सकते हो, कोई गेम खिला सकते हो, जैसे जैसे बच्चे की संज्ञानात्मक बढ़े, ठीक है? एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने वाला गेम करा सकते हो, या फिर टेबल वाला गेम करा सकते हो, या फिर जोड़ घटाने के गेम करा सकते हो। तो इससे बच्चे की सृजनात्मकता तो बढ़ेगी ही, साथ में उसकी रचनात्मकता भी बढ़ेगी और साथ में कई चीजें वो सीखेगा। तो ये हो गया चर्चा में शामिल करना। अगला हो जाएगा करके सीखना, जितना बच्चा अपने आप से करके सीखेगा। जैसे आप सीटेट का हम आपको डेली क्लासेस देते हैं, ठीक है? सीटेट की आप प्रैक्टिस करते हो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करके छोड़ दिया, फिर आपने कुछ नहीं किया, बस बैठ गए, यूट्यूब का वीडियो देख लिया, बस हो गया आपका,
तो नहीं सीटेट क्लियर होगा, ये 100% हम आपको गारंटी दे सकते हैं। जब तक आप क्या है मॉक टेस्ट नहीं दोगे, जब तक आप अपने आप को जांचोगे नहीं कि हमने कितना सीखा, तो आप जब तक करके नहीं सीखोगे तब तक चीज़ें आपको कैसे एनालिसिस होंगे। ठीक है, तो बच्चे को क्या कराना है, करके सीखना। कहीं भी आ जाए तो करके सीखना हमेशा रहता है पॉजिटिव टैग वर्ड। हस्तपरक अनुभव वही चीज होता है जो बच्चे अपने हाथों से करे या अपनी क्रियाओं से करे, वो होता है आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड। बच्चे को हमेशा प्रेरित करना है। ठीक, क्या होता है, बच्चों को हमेशा प्रेरित करना है। कभी कभी आपको नकारात्मक नहीं देना है, बच्चों को आप हमेशा मोटिवेशन करोगे। ठीक है, तो ये अगर आपका वर्ड आ गया तो हमेशा रहता है क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। अब देख लो अगला हो जाएगा। अगला क्या है, मातृभाषा को स्वीकार करना। जैसे बच्चे कई, ये आपकी क्लास हो गई, ठीक है, क्लास में बच्चा कई पृष्ठभूमि से आता है। अब एक ही तो किसी की लैंग्वेज होगी नहीं। जैसे हमारी भाषा मातृभाषा है, किसी की भाषा बांग्ला हो सकती है, किसी की भाषा मराठी हो सकती है। तो उनकी मातृभाषा को क्या है, आप क्लास में स्वीकार करोगे, उनको ये डांटोगे नहीं कि आप क्लास की भाषा सीखिए। आप उनकी भावनाओं को समझोगे, सीखोगे और क्या है उनकी मतलब ये चीजें आप करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मातृभाषा को स्वीकार करना, कभी भी आपको नहीं डांटना है। कारण का पता लगाना, कारण का मतलब क्या, जब किसी बच्चे ने गलती कर दी है, क्या है, गलती कर दी है, फिर आप उसको डांट रहे हो या फिर पेरेंट्स को बुला रहे हो, तो ये चीजें आपकी गलत है। आप गलतियों के पीछे उसका कारण जानोगे कि बच्चा ऐसा गलती कर क्यों रहा है, बार बार क्यों कर रहा है। जब आप कारण जान जाओगे, ठीक है, जब आप कारण जान जाओगे तब उसका आप समाधान निकाल लोगे, तो बच्चा वह रिपीट गलतियां नहीं करेगा। तो ये चीज आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। साथ में गतिविधियां अर्थपूर्ण अधिगम होनी चाहिए। जैसे आप अगर कोई गतिविधि करा रहे हो तो उसका अर्थपूर्ण मतलब आपको अर्थ बताते चलना। जैसे हम आपको चीजें, ये चीज एग्जाम्पल थ्रू आपको बता रहे हैं, तो आपको टीचर के तौर पे बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू पे अर्थ आपको बताना है। उससे क्या रहेगा, काफी टाइम तक उसको याद रहेगा। तो अधिगम कैसा होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। अगला हो जाएगा भावपूर्ण होना चाहिए। ठीक, कहीं भी आ जाए तो हमेशा पॉजिटिव होता है। और कैसा होना चाहिए, चित्रात्मक। कक्षा कैसी होनी चाहिए, समृद्ध वातावरण होनी चाहिए। मतलब जैसे दीवारें होती, ठीक, दीवालों पे डायग्राम वगैरह बने रहते हैं। आपने देखा होगा प्राथमिक, अगर आप गए होंगे, ट्रेनिंग आपकी चल रही होगी, तो आप देखा होगा दीवालों पे क्या पेंटिंग बनी रहती है। ठीक, पेंटिंग बनी रहती है, इससे बच्चा क्या है, जब वो कुछ नहीं देखता तो आसपास अपनी चीजें देखता है, तो उसमें क्या उसको चित्र दिखते हैं, तो वो एनालिसिस करता है कि अच्छा ये चित्र किसका बना है, ये क्या कर रहा है। तो कैसा होना चाहिए, चित्रात्मक होना चाहिए। ये चीजें आपको याद रखना, हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अगला देख लो। अगला हो जाएगा विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना। जैसे आप बच्चों को क्या खेल खिला रहे हो, तो खेल के माध्यम से चाहे बच्चा कोई भी पृष्ठभूमि से आ रहा हो, चाहे बच्चा क्या है हैंडीकैप भी हो, लेकिन आपको खेल विधियों में उसको शामिल करना है। ठीक है, तो हमेशा रहता है ये पॉजिटिव टैग वर्ड। हस्तपरक गतिविधि, ये तो हमने बता दिया। कक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित हमेशा कक्षा होनी चाहिए। ये नहीं का शिक्षक केंद्रित, वो आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगला हो जाएगा चर्चा में बच्चों को शामिल करना और भ्रमण करवाना। भ्रमण मतलब होता है कि आप क्या है बच्चे को भ्रमण करवा रहे हो, मतलब घुमाने ले जा रहे हो। ठीक है, या चिड़ियाघर चले गए घूमने, ठीक, जैसे बच्चों का टूर जाता है तो वहाँ जानवर देखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, फिर आप उनको बता रहे हो कि ये चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, ये पिंजड़े पे रहते हैं, ये जंगल में रहते हैं। तो उससे क्या है बच्चा सीखता ही है। तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड हो चुके हैं इतने, और भी हैं। देखिए अपने आप से पॉजिटिव खुद ही आपको लगेगा कि हाँ ये बच्चे के हित के लिए है, थोड़ा अपना माइंड भी लगाइएगा। ठीक, तो ये हो गए पॉजिटिव टैग वर्ड। और जिसने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। ओके, तो चलते हैं। निगेटिव टैग वर्ड देख लो क्या है।
निगेटिव टैग वर्ड ये होता है कठोर नियम। अगर आपने कठोर नियम बनवा दिया तो वो होता है निगेटिव टैग। उच्च शिक्षा देना, जैसे बच्चों को उच्च शिक्षा देना, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक, बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं देनी। जिस क्लास में अगर बच्चा एक क्लास का है, आप क्या पढ़ा रहे हो, फोर्थ क्लास का उसको, तो उसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ठीक, उस शिक्षा भी नहीं देंगे, निगेटिव टैग वर्ड होता है। व्याकरण करवाना, बस बच्चों को आप व्याकरण करवा रहे हो, याद करवा रहे हो, ये सब हमेशा निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। व्याख्या देना, बच्चों को व्याख्या नहीं देना है। दंड देना, ये तो बिल्कुल ही नहीं देना है। ठीक है, तो ये चीजें निगेटिव टैग वर्ड है। अगला देख लो, बच्चे को पीटना नहीं है। ठीक, निगेटिव टैग वर्ड है। प्रधानाचार्य, बच्चों की गलतियां जैसे होती, हमने कहा बच्चे की जो गलतियां होती हैं वो अधिगम का एक हिस्सा होता है। ठीक है, अधिगम का एक हिस्सा, तो प्रधानाचार्य के पास आपको नहीं ले जाना। आप गलतियों के कारण का पता लगाओगे कि बच्चा गलतियां क्यों कर रहा है, फिर आप ही दूर करोगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये निगेटिव टैग वर्ड होता है। परामर्श, गलतियां देना, वही चीज हमने जो अभी बता दिया। कम नंबर देना, मतलब आप भेदभाव कर रहे हो। जो चीजें आपको पसंद है, कि कोई बच्चा होता है आपका फेवरेट बच्चा होता है, तो आप उसको अधिक नंबर दे रहे हो। क्यों अधिक दे रहे हो, फेवरेट बच्चा है लेकिन वो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप उसको पसंद करते हो। ठीक है, तो आप अधिक नंबर दे रहे हो, तो आपको भेदभाव नहीं करना है, तो कम अंक नहीं देना है किसी को। शिक्षक केंद्रित कक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए कक्षा। ओके, भेदभाव नहीं करना है। जैसे हमने कहा कि बालक किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा हो, अमीर हो, गरीब हो, हैंडीकैप हो, चाहे कैसा भी हो, आपको उसी के रूप में उसको स्वीकार करना है, आपको भेदभाव नहीं करना है। तो ये हो गए सारे निगेटिव टैग वर्ड। आगे देख लो, आगे हो जाएगा लैंगिक कारण का पता लगाना। जैसे लैंगिक, लैंगिक मतलब होता है भेदभाव करना। ठीक है, लैंगिक मतलब भेदभाव, जैसे आप टीचर हो, ठीक है, कभी कभी तो जाति से भेदभाव होने लगता है कि ये मेरी कास्ट का है, तो आप उसको ज्यादा प्रे करने लगते हो, मतलब उससे ज्यादा आप प्यार करते हो, लगाव करते हो, तो ये चीजें आपको नहीं करना है। उच्च शिक्षा नहीं देना आपको, हतोत्साहित बच्चों को नहीं करना है कभी भी, कि जैसे बच्चा कोई पूछ रहा है आपसे, आपने डांट के उसको बैठा दिया, चुप रहो, बैठो नीचे। ठीक है, तो वो क्या है, बच्चा दोबारा आपसे क्वेश्चन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो आपसे डर गया है। तो बच्चों को आपको हतोत्साहित नहीं करना है। नेक्स्ट हो जाएगा पुस्तक केंद्रित बच्चा नहीं करना है आपको, पुस्तक के अंदर ही आपको नहीं पढ़ाना है, आपको क्या है, भ्रमण के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। ओके, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, ना ग्रेडिंग अंक आपको देना है। तो ये सब आपके हो जाते हैं निगेटिव टैग वर्ड। आगे देख लो, अब थोड़ा सा ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम तौर पे क्या है, जब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तब आप चीजें क्या करोगे। ठीक है, बड़ा आंसर, ये हो जाए बड़ा। ठीक है, बड़ा आंसर और पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे क्या है, सबसे बड़ा आंसर और पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका पॉजिटिव है और बड़ा आंसर है तो आंख बंद करके आप मार दीजिएगा, हमेशा आपका आंसर राइट रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी हमेशा राइट होता है, या दोनों विकल्प जैसे ए और बी, तो ये दोनों ही सही होते हैं। अगर उस तौर पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इतना आप कर सकते हो। और क्या है, जैसे आपके पैसेज आते हैं, पैसेज आपका किस में आता है, आपका हिंदी में आता है पैसेज। ठीक है, हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है एंड संस्कृत में आता है। ठीक है, इंग्लिश में एंड संस्कृत में। तो पैसेज आपको कैसे सॉल्व करना है, गद्य एंड पद दोनों होते हैं आपके हैं, तो आंसर आपको कैसे, सिर्फ पैसेज से पढ़ के ही आपको आंसर देना, अपना अलग माइंड नहीं लगाना है, अपने आप नहीं सोचना। जो पैसेज कह रहा है आप उसी, जो क्वेश्चन कह रहा है, फिर आप पैसेज पढ़ोगे, उसी से ढूंढ के आपको आंसर देना है। इसी तरह से तीनों में करोगे तो पैसेज से आपके 15 नंबर कवर हो जाएंगे, अगर इस तरह से करो। जरा सा अगर अपना माइंड लगाया तो हमें क्या है, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, जो चीजें आपको क्या है, यहाँ से आपके जो हैं, ये सीडीपी के लिए तो काम करेगा ही, साथ में आपके जो 5 विषय पूछे जाते हैं, मैथ में भी काम करेगा, हिंदी में काम करेगा, ईवीएस में भी काम करेगा एंड एसएसटी में भी। सीडीपी के लिए तो इम्पोर्टेंट है। जैसे लॉरेंस कोलवर की आपको थ्योरी पढ़नी है, ये हमने आपको करा दिया है, प्लेलिस्ट बनी है, देख लीजिए। जीन प्याजे थ्योरी करनी है, ये भी मैंने पढ़ा दिया, ये भी आपको करना है। लेवाइगॉस्की करना है, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है। ये सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको करना है। यहाँ से आपके होते हैं 15 नंबर कवर। ओके, और NEP NCF 2005 आपको करना है, NEP 2020 करना है, RTI 2009 करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और ऐसा नहीं कभी नहीं गया। आप चाहे प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुवांशिकता का वातावरण, ठीक है, अधिगम पुस्तक करना है आपको, मूल्यांकन एंड बुद्धि, ये सब आपको टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब ये टॉपिक तो आपने तैयार कर लिया, लेकिन इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, वो भी आपके 2011 से लेके 2024। अगर आपने इतना कुछ नहीं करना चाह रहे हो कि चलो ये कुछ नहीं पढ़ेंगे हम, हमारे पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। इसके अलावा आपका सीटेट क्या क्लियर हो जाएगा। बस आप ये जो जैसे आप चाह रहे हो कि बहुत अच्छा मार्क्स लाएं, तो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। इतना कर लोगे तभी आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा, आपके 90+ मार्क्स आ जाएंगे इतना करने से, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड बहुत ज़्यादा सीटेट पूछता है। साथ में आपको क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको इसलिए देना है ताकि आपका एनालिसिस लगता रहे और एंड पेडागोजी आपकी अच्छी होती रहे। या आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, ठीक, टेक्स्ट बुक से आप क्या मॉक टेस्ट दे सकते हो, या फ्री मॉक टेस्ट भी आते हैं वो भी दे सकते हो। ये जिसको खरीदना है तो टेक्स्ट बुक से आप खरीद सकते हो। तो कम से कम अब 1 मंथ बचा है, तो कम से कम 5-6 मॉक टेस्ट तो भाई दे लो। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो थी, हो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो एंड लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी क्लासेस सीटेट की रेगुलर होती है। ठीक है, और जो सीटेट क्लासेस होती है आप डेली देखा करिए। जो चीज़ें ना समझ में आए तो आप क्या है कमेंट में पूछ सकते हो, और उसका PDF भी आपको क्या है टेलीग्राम पे मिल जाता है। भाई सब कुछ फ्री में मिल रहा है, कोई भी एक पैसा नहीं लग रहा है, जीरो लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें फ्री में और बिल्कुल NCERT बुक से, जो आपकी न्यू NCERT आई है, उससे ही आपका कंटेंट क्रिएट किया जाता है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। एंड वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।